आज मैं आपको कुछ ऐसी हॉरर मूवीज की कहानियां सुनाऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन ये कहानियां इतनी खौफनाक और दर्दनाक है जिसे देखने के बाद शायद आपको रातों में नींद ना आए। तो दिल थाम के इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहली मूवी का नाम है ओझा अ न्यू बिगनिंग। ये कहानी एक माँ और उसकी दो बेटी की है। वो तीनों एक नए शहर में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उनकी जिंदगी काफी मुश्किल दौरों से गुजर रही है। बड़ी बेटी को हमेशा अपने मरे हुए पापा की याद आती है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने पापा से कैसे बात करे। लेकिन एक दिन इस शहर में उसे एक बोर्ड मिलता है, कोई मामूली बोर्ड नहीं बल्कि एक ओझा बोर्ड। जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ। ओझा बोर्ड के इस्तेमाल से हम आत्माओं को बुला सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आत्माएं आ तो जाती है लेकिन वो वापस नहीं जाती। और वैसे ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। इस लड़की ने अपने पापा की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलती के कारण वहाँ पर किसी और की आत्मा आ गई और अब वो आत्मा जाना नहीं चाहती। तो क्या चाहती है वो आत्मा, आपको भी जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगली कहानी का नाम है द जॉली मंकी। ये कहानी एक होटल की है जिसका नाम है द जॉली मंकी। इसके जो मालिक थे यानी कि पति पत्नी वो अब मर चुके हैं और अब इस होटल की प्रॉपर्टी का बंटवारा उनकी दो बेटी के बीच में हो रहा है। तो बेटियों के बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। सबको यहाँ पर आते हैं ताकि वो इस प्रॉपर्टी को देख के इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सके। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि वो अपनी मौत की तरफ आए, क्योंकि धीरे धीरे करके उनमें से हर एक इंसान मरने लगता है और इन्हें मारने वाला कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि तड़पती हुई आत्मा है। उनमें से एक लड़की जब बचने की कोशिश करती है तो उसे एक आत्मा दिखती है जो कि उसे बचने का रास्ता बताती है और उसे ये राज भी बताती है कि इस होटल में आखिरकार हो क्या रहा है। क्या आपको भी वो राज जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और फुल वीडियो को जरूर देखिए। अगली कहानी का नाम है लाइव स्ट्रीम। ये कहानी कुछ यूट्यूबर्स की है जो कि एक हॉन्टेड घर में जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि वो इस घर में जाएंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे और अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग में भेजेंगे। लेकिन बेचारे ये नहीं जानते थे कि उनकी लाइव स्ट्रीम उनके लिए मौत का सामान बन जाएगी। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनकी वॉचिंग, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर होती है हादसे की शुरुआत। धीरे धीरे करके हर कोई उस लाइव स्ट्रीम में मरता जा रहा है। सोचिए जरा, एक ऐसी लाइव स्ट्रीम जहां पर सारे सब्सक्राइबर बैठ के ये दिख रहे हैं कि उनके सामने एक कातिल सारे यूट्यूबर्स को धीरे धीरे करके मारता जा रहा है। उन्होंने अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं की है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास सबूत रहे कि ये खून उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ये सब करने का भी फायदा नहीं होता क्योंकि धीरे धीरे करके उनमें से सब कोई मरते रहते हैं। जब उनमें से एक लड़का ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उन्हें मार कौन रहा है तो उसके सामने एक ऐसा सच आता है जिसे देखने के बाद उसकी रूह तक कांप जाती है। आपको भी वो सच जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके फुल वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है मेलिफिसेंट। ये कहानी दो राज्य की है जहाँ पर एक परी रहती थी और एक मामूली इंसान। परी को उस मामूली इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन परी को पता नहीं था कि इंसान कितने मतलबी और खुदगर्ज होते हैं। वो इंसान उस परी के पर काट देता है और उसे धोखा दे देता है। परी का दिल टूट जाता है और उसका भरोसा इंसानियत से उठ जाता है और वो एक परी से एक शैतानी चुड़ैल बन जाती है। और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उस इंसान से बदला लेना। वो इंसान जो कि अब राजा बन चुका था, वो परी उसके पास जाती है और उसके बाद उसे एक ऐसा श्राप देती है जिसे सुन के बड़े बड़े इंसानों का दिल दहल जाएगा। आपको भी जानना है कि वो श्राप क्या है तो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। अगली मूवी का नाम है द पोसेशन ऑफ हैना ग्रेस। ये कहानी एक मुर्दा घर की है जहाँ पर एक डॉक्टर काम करती है। एक दिन वहाँ पर एक लाश आती है और डॉक्टर हर दिन की तरह लाश को लॉकर में रख देती है। लेकिन यहाँ पर कहानी शुरू होती है क्योंकि अचानक से वो लाश जाग जाती है और जागने के बाद वो उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को मारना शुरू करती है। जब वो डॉक्टर इस लाश से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो हंसते हुए कुछ ऐसे कारण बताती है जिसे सुनने के बाद डॉक्टर का दिल दहल जाता है। आपको भी जानना है वो कारण तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मूवी का नाम है द पेंटेड। ये कहानी एक औरत की है। वो काफी गरीब थी, उसने एक कारपेंटर से शादी की और बहुत ही मुश्किलों से वो लोग अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उस औरत को ये पता चला कि उसकी अमीर बहन इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन जाने से पहले उस बहन ने अपना सब कुछ
अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने पैसे अपनी बहन के नाम कर दिए। ये औरत बहुत खुश होती है। वो अपने परिवार के साथ अपने बहन के घर जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आलीशान, लेकिन वहाँ पर एक अजीब बात है। वहाँ पर हर जगह तरह तरह की पेंटिंग लगी हुई है, लेकिन वो लोग इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और तब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं, बल्कि इन पेंटिंग में शैतानी आत्माएं कैद है और अब ये आत्माएं इन्हें मारना चाहती है। वो लोग भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये आत्माएं अब उन्हें भागने कहाँ देगी। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि पेंटिंग के राज को सॉल्व करो। जब वो लोग इस पेंटिंग के राज के बारे में जानते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। क्या आपको जानना है कि वो राज क्या है? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक करके फुल वीडियो को देखिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है आई एम द प्रिटी थिंग इन द हाउस। ये कहानी एक नर्स की है। उसे एक बहुत ही मशहूर राइटर के घर में काम मिलता है, लेकिन ये कोई मामूली राइटर नहीं है, बल्कि इसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 हॉरर नॉवल लिखी है और सब की सब सुपरहिट है। लेकिन आज उस राइटर की हालत इतनी खराब है कि बेचारी चल भी नहीं सकती, तो इसलिए कंपनी ने उसके लिए एक नर्स रखी है। वो नर्स उस राइटर के पास जाती है, उसके घर में, जहाँ पर और कोई भी नहीं रहता। कुछ दिन तो शांति से गुजर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस नर्स को एहसास होता है कि इस घर में एक साया है, या मैं यूं कहूँ कि एक शैतानी आत्मा है, जो कि अब इस घर को एक हॉन्टेड घर बना चुकी है। पहले तो उसे बस एहसास होता था, लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या था वो, आपको भी जानना है ना? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके फुल वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है रोजारियो। ये कहानी एक लड़की की है, एक मिडिल क्लास लड़की की, जो कि बड़े होके बहुत ही अमीर और कामयाब बन गई। एक दिन उसे पता चला कि उसकी नानी इस दुनिया से जा चुकी है। वैसे तो उसे अपनी नानी से कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंसानियत की खातिर अपने नानी के अपार्टमेंट में गई। वो अपनी नानी के बॉडी के पास बैठ के एम्बुलेंस का इंतजार कर रही है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक साया है जो कि उसकी नानी की बॉडी के पास घूम रहा है। पहले तो उसे ये लगता है कि शायद ये साया उसकी नानी की बॉडी चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि ये साया उसकी नानी के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए आया है। लेकिन क्यों? जब वो ये राज के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि इस साये को सिर्फ काले जादू से बुलाया जा सकता है। लेकिन ये काला जादू किया किसने? चलिए मैं सस्पेंस खोल देता हूँ। ये काला जादू और किसी ने नहीं, बल्कि उसकी नानी ने किया है। लेकिन क्यों? उसकी नानी अपनी नातिन को मारना क्यों चाहती है? जब उसे ये राज पता चलता है तो उसका दिल दहल जाता है। क्या था वो राज, आपको जानना है ना? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है द सरेंडर। ये कहानी एक बेटी की है। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसके पापा को कैंसर था और वो धीरे धीरे करके मरते जा रहे थे। एक सुबह जब बेटी की आंख खुलती है तो वो ये दिखती है कि उसके पापा इस दुनिया से जा चुके हैं। वो बहुत रो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ तो बिल्कुल शांत है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि रोने की बात नहीं है, मत रो। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारे पापा को ठीक कर देगा, मतलब दोबारा जिंदा कर देगा। लड़की को यकीन नहीं है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। क्या कोई आदमी किसी इंसान को जिंदा कर सकता है? उसे इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। रात होती है और रात को वो अजनबी सा आदमी उनके घर आता है और फिर वो जादू करना शुरू करता है। लड़की को अभी भी उस आदमी के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन फिर अचानक उस कमरे में एक रोशनी आती है और जब माँ और बेटी की आंख खुलती है तो वो लोग एक अंधेरे से कमरे में। और अब आता है इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि बेटी ये देखती है कि उसके पापा जिंदा हो चुके हैं, लेकिन अब वो अपने पापा को देख के बेटी और माँ दोनों डर के कांप रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? आपको भी देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है पुसुका। एक कंपनी जो कि घर को रेनोवेट करती थी, उन्हें एक काम मिलता है कि एक बहुत ही अमीर आदमी का घर है, उसे रेनोवेट करके एक म्यूजियम में बदलना है। कंपनी वाले बहुत खुश है। वो अपने स्टाफ के साथ उस घर में पहुंचते हैं। घर बहुत ही बड़ा और आलीशान है। वो लोग अपने काम को शुरू करते हैं, लेकिन फिर उनका ध्यान इस घर के बेसमेंट की तरफ जाता है। सारे के सारे एम्प्लॉय बेसमेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक खौफनाक कहानी, क्योंकि उनमें से एक शैतान में बदल जाती है और वो अब अपने बाकी सारे साथियों को मारना चाहती है, या मैं यूं कहूँ कि उन्हें कच्चा चबा के खाना चाहती है। लेकिन ये हुआ क्यों, कैसे, किसी को नहीं पता। सारे के सारे स्टाफ घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान इन्हें भागने कहाँ देगा। मजबूरी में आके वो लोग घर में जगह जगह पे जाके छुप जाते हैं और ये शैतान
सबको ढूंढ ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? शायद उस बेसमेंट में कुछ ऐसा था, लेकिन क्या? आपको भी जानना है ना? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट मूवी का नाम है स्पीड। ये कहानी एक माँ और बेटी की है। वो दोनों एक साइकिक थे, यानी कि वो भूत और आत्माओं को भगाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक लड़की आई, लेकिन जब माँ ने उस लड़की के ऊपर छाए हुए साए को देखा तो माँ डर के कांपने लगी। उसने उस लड़की की मदद करने से इनकार कर दिया। जब बेटी ने इसका कारण पूछा तो माँ ने उसे ये बताया कि ऐसी शैतानी आत्माओं से कोई किसी को नहीं बचा सकता। माँ ने तो उसकी मदद नहीं की, लेकिन बेटी उस लड़की की मदद करना चाहती थी। वो उस लड़की का घर ढूंढते हुए उसके पास जाती है। वो बेचारी तो उस लड़की की मदद कर रही थी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो शैतानी साया अब उस लड़की को मार के बेटी के अंदर चला जाता है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई मामूली भूत या साया नहीं है। ये एक ऐसा शैतान है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। तो क्या ये माँ अपनी बेटी को बचा पाएगी? आपको भी जानना है ना? तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आखिरी मूवी का नाम है कोरा। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर एक धुआं फैल चुका है। ये कोई मामूली धुआं नहीं, बल्कि मौत का धुआं है। इस धुएं में अगर इंसान एक सेकंड भी सांस ले ले तो अंजाम बस एक ही होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। सारे इंसानों को अब धरती के नीचे जाके छुपना पड़ा है, और इन इंसानों की उम्मीद सिर्फ एक लड़की है जो कि इस धुएं को खत्म करना चाहती है। वो इस धुएं को खत्म करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उसके सामने कुछ ऐसे राज आएंगे जिसे देखने के बाद उसकी रूह भी कांप जाएगी। आपको भी जानना है ना कि वो कौन से राज है? तो जाइए, फुल वीडियो को देखिए। सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।